हाल फिलहाल में ही आपने छपरियों के देश अंजलियंस का नाम सुना होगा, जिसकी महारानी कच्चे बादाम वाली अंजलि अरोड़ा हैं। आज के इस वीडियो में हम छपरियों की महारानी अंजलि अरोड़ा की ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग है जो कि उनको छपरियों की महारानी बना देते हैं, और ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण कि बिना किसी टैलेंट के भी उनके अंदर ऐसा गजब का कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो अपना एक पूरा साम्राज्य क्लेम कर देती हैं। छपरियों की महारानी अंजलि अरोड़ा का जन्म 3 नवंबर 1999 को हुआ। 3 नवंबर 1999 की ग्रह स्थिति का जब जीव लगन के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं, तब यहाँ पर कन्या लगन उदय होता है और आप देखेंगे लगन में ही यहाँ पर शुक्र बैठे हैं। शुक्र जो कि जीव कारक ग्रह है, वे यहाँ पर नीच हैं। कन्या राशि में शुक्र को नीच माना गया है। हालांकि कन्या राशि की एक विशेषता है कि जब भी कोई ग्रह कन्या राशि में बैठता है तो उस ग्रह को सुंदरता और हंसमुख स्वभाव देता है, जैसा कि अंजलि अरोड़ा के साथ है कि ठीक है, बहुत सुंदर तो नहीं कह सकते मगर फिर भी एवरेज लुकिंग है, मेकअप करके काफ़ी ठीक ठाक दिखती हैं और स्वभाव से ठीक ठाक सी दिखती हैं, जैसा कि आपने लॉकअप में भी देखा होगा। चलिए, सुंदरता तो कह सकते हैं कि इंसान की आंखों में होती है, मन में होती है, तो हम फिजिकल अपीयरेंस से किसी की सुंदरता को नहीं नाप सकते। हालांकि कन्या राशि में आपको जिस भी स्त्री का शुक्र दिखेगा वो एवरेज लुकिंग से अच्छी होगी ही होगी और मेकअप करने के बाद ठीक ठाक दिखेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कन्या राशि में इनका शुक्र बैठा है, जो कि इनको एक एवरेज लुकिंग बनाता है। अब बात आती है कि कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। अब नीच का अगर जीव कारक ग्रह बैठा है तो ऐसी स्थिति में क्यों अंजलि अरोड़ा को इतना नेम फेम मिल रहा है? तो देखिएगा, कन्या राशि की एक विशेषता होती है, यहाँ पर जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो उस ग्रह को कम्युनिकेशन प्रदान करेगा, उस ग्रह को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस प्रदान करेगा। अब इनका जीव कारक ग्रह कन्या राशि में बैठा है तो इनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, कम्युनिकेशन से सक्सेस दिलाने की कोशिश करेगा ही करेगा और इनको वो क्वालिटी प्रदान करेगा जिससे कि ये खुद को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर सके। साथ ही साथ आप देखेंगे शुक्र यहाँ पर नीच का है, तो नीच के ग्रह की क्वालिटी होती है कि वह अपने मूल्यों में बहुत ही गिरावट कर लेता है। जब जब कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच हो और उस नीच ग्रह से संबंधित कारकों में कोई स्त्री या पुरुष गिरावट करे, तब तब उसको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। अपनी एक पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपसे कहा था कि नीच ग्रह किसी व्यक्ति के लिए राजयोग कारक होते हैं, विशेषतः कलयुग में, क्योंकि कलयुग में जो व्यक्ति जितना नीचे गिर के काम करता है उसको उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो शुक्र किसी स्त्री के लिए लज्जा का कारक ग्रह है, किसी स्त्री के लिए सौंदर्य का कारक ग्रह है, उसकी डिग्निटी का कारक ग्रह है। तो शुक्र कलयुग में आप देखेंगे जिस स्त्री की जन्म कुंडली में नीच होगा अथवा बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा, वह स्त्री जितनी ज़्यादा अपनी डिग्निटी को गिराएगी उतनी ज़्यादा उसको नेम फेम देता जाएगा। ये बात होती थी सतयुग में, त्रेता युग में, जबकि जो स्त्रियां बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ समाज में अपना अस्तित्व रखती थी उनको सम्मान्य माना जाता था। किंतु कलयुग में जो स्त्री जितना ज़्यादा अंग प्रदर्शन करेगी, जितनी ज़्यादा सामाजिक रूप से सोशल मीडिया पर अश्लीलता दिखाएगी, वो उतनी ज़्यादा फेमस होती जाएगी। तो इसलिए आप देखेंगे मोस्टली जो फीमेल्स हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऐसी फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा अंग प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी जन्म कुंडली में शुक्र या तो पीड़ित मिलेगा या नीच मिलेगा। तो यहाँ पर शुक्र का यह नीच प्रभाव इनको इंस्टा पर वायरल होने की क्षमता देता है, किंतु ये अकेला योग नहीं है इनकी जन्म कुंडली में जो कि इनको सक्सेस देता है। देखिए, जन्म कुंडली में कोई भी अकेला योग किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं दे सकता और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दे सकता। जन्म कुंडली में अन्य योग भी होने चाहिए। आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में शुक्र के लाभ भाव में राहु बैठा है और राहु के लिए माना जाता है कि लाभ भाव में राहु अगर बैठे तो आपको लाभ से भर देता है, क्योंकि राहु असीमित का कारक है और लाभ भाव अपने नाम से ही जैसा कि विदित है आपको फायदा देने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर असीमित लाभ का योग बन गया।
तो ऐसे में शुक्र के यानी कि नीच ग्रह के लाभ में एक पापी ग्रह पापी भाव में जब असीमित लाभ देगा तो व्यक्ति को जीवन में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब क्योंकि राहु पापी है और शुक्र नीच है, तो अर्थात कोई ना कोई आपसे ऐसा काम कराएगा जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा नहीं है। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि अंजलि अरोड़ा कोई बहुत गलत काम कर रही है, अंजलि अरोड़ा कोई बहुत बुरी लड़की है। देखिएगा, मैं कहूँगा कि हमें तो इंस्टा खोल के या कभी अंजलि अरोड़ा को देखकर एक राजा जैसी फीलिंग आती है। अभी उतना तो अपने पास पैसा है नहीं कि हम राजा महाराजाओं की तरह किसी अप्सराओं को बुलाकर नृत्य देखकर अपना मनोरंजन कर सके, तो हम इंस्टा पर चले जाते हैं। मेरे लिए तो इंस्टा का एकमात्र यूज़ यही है कि हमें किसी तरह से राजाओं जैसी फीलिंग हो। तो ठीक है, राहु यहाँ पर इनको लाभ भाव में बैठकर शुक्र की नीचता से असीमित लाभ देने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि भी नीच का है। शनि अर्थात कर्म। आप अपने कर्म में जितनी नीचता डालेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती जाएगी। शुक्र नीच का था, यानी कि आपने जितना ज़्यादा अपने शरीर से अश्लीलता दिखाने की कोशिश की या शरीर से जितना ज़्यादा आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद आपका कर्म कारक भी नीच का हो गया, यानी कि आपको काम भी नीच का करना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी जन्म कुंडली में सूर्य भी नीच का है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा माना गया है, अर्थात आत्मा में भी उसी प्रकार के प्रभाव हैं कि इनको बहुत ही सद्गुण ना दे या उस तरह की मेंटलिटी ना दे कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। तो आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में शुक्र जीव और सुंदरता डिग्निटी का कारक ग्रह नीच है, शनि कर्म का कारक ग्रह नीच है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह नीच है। तीन मुख्य ग्रहों के नीच होने के बाद भी इनको सफलता क्यों मिली? देखिएगा, सामान्य और पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब से बात करेंगे तो जिसकी जन्म कुंडली में तीन ग्रह नीच हों ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुखमय होता है, किंतु अंजलि अरोड़ा को तो लगातार सक्सेस मिलती आ रही है। तो यही प्रभाव है नीच ग्रहों का, जो कि किसी व्यक्ति को कलयुग में अपार सफलता देता ही देता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था और आपको अनेकों ऐसी वीडियोस दे दूंगा भविष्य में और अनेकों ऐसे होरोस्कोप दे दूंगा जहां पर मात्र और मात्र नीच ग्रहों के कारण सफलता मिली। अब ठीक है, नीच ग्रहों ने इनको ऐसी क्षमता दी कि ये उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं कि जहां पर ये शारीरिक प्रदर्शन करके नेम फेम कमा सके, किंतु नेम फेम के लिए कुछ अलग योग होना ज़रूरी है। जैसे कि इनकी जन्म कुंडली में शनि और गुरु युति में है। शनि और गुरु जब युति में बनते हैं तो यहाँ पर कर्म धर्म योग का निर्माण होता है। फलस्वरूप ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में सफलता मिलती आती है और मान सम्मान भी मिलता है। अब देखिएगा, अंजलि अरोड़ा कच्चे बादाम पर नाच रही हैं, मगर इंस्टा पर मिलियंस में उनके फॉलोवर हैं, पूरी दुनिया में वो जानी जाती हैं, पैसा कमा रही है। लोग उनको एज ए इन्फ्लुएंसर बुलाते हैं, बड़े बड़े चैनल्स बुलाकर उनके पॉडकास्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बड़ा अच्छा पैसा उनको देते हैं। तो ये मान सम्मान ही तो है कि भाई उनको बुलाकर सम्मान दिया जा रहा है कि भले ही आप कुछ कर रही है। तो यह योग जो है ना शनि गुरु का, ये जब भी किसी जन्म कुंडली में बनता है तो व्यक्ति को मान सम्मान अपने जीवन में दिलाता ही है, भले ही आप कुछ करें। कैरी मिनाटी की जन्म कुंडली देख लो, उसकी जन्म कुंडली में भी ऐसी योग है, क्योंकि ये योग ही मान सम्मान का है। इसके बाद आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में गुरु और मंगल का परिवर्तन भी है। गुरु और मंगल जब परिवर्तन करेंगे तो गुरु की शक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब गुरु मंगल का परिवर्तन होगा तब यहाँ पर शनि का नीच भंग होगा, क्योंकि मंगल यहाँ मेष राशि में प्रभाव देगा। अब शनि का नीच भंग यहाँ दो तरह से हो रहा है, आप देखेंगे अगर ध्यान दें तो शनि यहाँ पर वक्री है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि वक्री ग्रह अगर नीच हो तो वह उच्च के समान फल देने की कोशिश करता है, अर्थात उसकी शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो शनि की पहले तो यहाँ पर वक्री होने से बल में वृद्धि होती है, उसके बाद गुरु से परिवर्तन के कारण यहाँ पर शनि के बल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। और शनि कौन है? कर्म है। तो ऐसे में इनके कर्म की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फलस्वरूप इनको इतना बड़ा नेम फेम मिलता है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फेम मिलता है।
अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पर गुरु शनि मंगल का योग बन गया, कर्म, शक्ति और सम्मान। तो इनको केवल सम्मान नहीं मिल रहा बल्कि पावर भी मिल रही है। और इसके बाद आप देखेंगे शुक्र यहां पर 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का शुक्र होने की वजह से सिंह राशि में भी अपना प्रभाव दे रहा है, क्योंकि चलित में शुक्र हाउस परिवर्तन करेगा ही करेगा। अब जब शुक्र सिंह राशि में अपना प्रभाव देगा तो ऐसे में शनि के त्रिकोण में आएगा, और नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार एक दूसरे के त्रिकोण में आने से शनि और शुक्र आपस में संबंध बनाएंगे। फलस्वरूप यहाँ पर शनि और शुक्र का धन योग भी बनेगा। शनि और शुक्र यहाँ पर धन योग बनाएंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे क्योंकि शनि वक्री है, पिछले भाव पर प्रभाव देगा। पिछले भाव पर प्रभाव देने से शुक्र पर डायरेक्ट एक्सपेक्ट डालेगा। तो शनि 2 बार शुक्र को अपना प्रभाव देगा, 2 बार शुक्र को अपना प्रभाव देकर इनको अपने कर्मों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। अब हालांकि दोनों नीच के हैं। एक ज्योतिष शास्त्र में एक अपने आप में अवधारणा है कि जब 2 नीच के ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा पर्सनल मानना है कि जब 2 नीच के ग्रह जन्म कुंडली में एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तब वो नीचता का विस्तार करता है। क्योंकि बात वही है कि आपके पास जब खुद ही उच्च का बल नहीं है, आपके पास जब खुद ही स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप दूसरे को क्या दोगे। अब हालांकि यहाँ कुछ विद्वान कह सकते हैं कि नीच के ग्रह की दृष्टि उच्च की होती है। मान लीजिएगा एक इंसान बहुत गरीब है और वो सामने देख रहा है, तो वो गरीब दृष्टि से देखेगा या अमीर दृष्टि से देखेगा। तो सूर्य यहाँ पर नीच का है, तो सूर्य के पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, बहुत कोई पावर ही नहीं है, तो वो शनि को क्या देगा। तो ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि सूर्य और शनि यहाँ पर एक दूसरे से संबंध बनाकर इस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं कि भविष्य में इनके लिए कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी गवर्नमेंट के लेवल पर। किंतु यहाँ पर आप देखिएगा इनकी जन्म कुंडली में गुरु ने वो सारी स्थितियां बैलेंस कर रखी हैं, क्योंकि गुरु भी सूर्य को दृष्टि दे रहा है। अब जब गुरु और सूर्य का दृष्टि संबंध यहाँ बनता है तो यहाँ पर जीव आत्मा योग का निर्माण होता है। फलस्वरूप इनके जीवन में जब भी कोई इस तरह की परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग इनको मिल जाएगी, जिससे इनका बहुत ईजी वे में काम बन जाएगा, या फिर कोई ना कोई व्यक्ति इनके जीवन में ऐसा आएगा जो कि इनको सक्सेस दिला देगा। अब इनकी जन्म कुंडली में कहने को शनि, सूर्य और शुक्र बहुत ही पीड़ित अवस्था में देख रहे हैं, किंतु आप देखेंगे शनि का नीच भंग हो जाता है वक्री होकर और मंगल के द्वारा। सूर्य को गुरु की दृष्टि आ जाती है, सूर्य को मंगल की दृष्टि आ जाती है, तो सूर्य को पर्याप्त बल प्राप्त हो जाता है। और शुक्र को क्योंकि किसी भी प्रकार से बल प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये चाहकर भी अपनी छवि को बहुत ही पॉजिटिव कभी बना नहीं पाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में एक और विशेष योग है जो कि मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ पर शुक्र के ही त्रिकोण में केतु बैठे हैं। शुक्र यहाँ कन्या राशि में है और केतु यहाँ पर मकर राशि में। तो शुक्र और केतु का त्रिकोण संबंध बन गया। शुक्र और केतु का त्रिकोण संबंध बनने से देखिएगा यह निश्चित है कि यह लड़की कुछ भी करे, किंतु इसके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन है कि यह कहाँ पर कुछ गलत कर रही है, जिसकी वजह से भविष्य में ये खुद को सुधारने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। क्योंकि गुरु और सूर्य का जीवात्मा योग बन रहा है। जीवात्मा योग का प्रभाव ये होगा कि इनकी आत्मा में बल आएगा, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा, जहाँ पर कि ये खुद को एक गलत छवि से निकालने की कोशिश करेंगे। और शुक्र केतु का योग इनको सेल्फ रियलाइजेशन देगा, इनको वो क्षमता देगा कि भाई अभी ठीक है, अभी मैंने पीछे पास्ट में जो कुछ गलत किया, जैसे भी किया वो हो गया, और अब मैं किस तरह से सारी चीज़ों को सुधारूं। और ये भविष्य में संभव है कि सद्मार्ग की ओर और धर्म की मार्ग की ओर भी चल सकती हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि शुक्र के ऊपर जिस तरह का केतु का प्रभाव है, सूर्य के ऊपर जिस तरह से गुरु का प्रभाव है, शनि के ऊपर जिस तरह से सूर्य का प्रभाव है, ऐसे में लोग 30 की एज के बाद, 35 की एज के बाद कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से एक्टिव हो जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि बिना किसी टैलेंट के भी मेरा पूरा अपना देश है। क्योंकि देखिएगा
एक फैक्ट तो ये है कि अंजलि अरोड़ा जो 30 सेकंड के लिए आकर ठुमके लगाती हैं उसको हम टैलेंट नहीं कह सकते, क्योंकि टैलेंट की बात तो ये है कि आप देखिएगा कितनी लड़कियां हमारे देश में हैं जो सालों से नृत्य की शिक्षा ले रही हैं, उसके बाद भी फेमस नहीं है। हालांकि अंजलि अरोड़ा की जन्म कुंडली में फेमस होने के योग हैं तो फेमस हैं, मगर इतना बढ़िया नृत्य करती हैं फिर भी उनको कोई नहीं जानता। तो देखिएगा ये कॉन्फिडेंस आता है जब सूर्य के ऊपर मंगल और गुरु की दृष्टि जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस देने वाले 3 ग्रह हैं, सूर्य, गुरु, मंगल, और इस जन्म कुंडली में दृष्टि से वे तीनों आपस में संबंध बना लेते हैं। तो उन तीनों का संबंध ये दिखाता है कि इनके पास एक गजब का कॉन्फिडेंस आता है, भले बिना किसी टैलेंट के आता है। और आप देखेंगे क्योंकि शनि के साथ यह संबंध बनता है, तो यानी कि ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। तो इस तरह से जन्म कुंडली में कौन सा योग किस तरह से बन रहा है वह व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव दे, उससे कार्य कराता ही कराता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।